यहाँ पर एक ऐसी मेयर रहती हैं जो गलियों में रहती हैं। पहले तो आप एक आम गृहिणी हुआ करती थी, बाद में चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों से माथापच्ची करना। उधर और इधर की जिंदगी में कितना अंतर देखा आपने? दोनों जगह की परिस्थितियां अलग अलग रखी। घर में मैं गृहिणी की तरह काम करती हूँ और जब ऑफिस जाती थी तो ऑफिस में ऑफिस की तरह। मेयर साहिबान हो भाई, इन्होंने चाय बना के पिलाई तो हम लोगों ने कहा भाई किसी से मंगवा दी क्या है, तो बोली नहीं, मैं अपने अतिथियों का सम्मान खुद करती हूँ, मैं खुद चाय बना के दूंगी और खुद कब्ज भी उठा के रखे। विरासत को बहू ने बढ़ाया, भले ही ससुर को मौका नहीं मिला जनप्रतिनिधि बनने का, बहू ने गौरव और मान बढ़ाया। यही मतलब है ना? जी, जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारी यात्रा निकल रही है हाले यूपी। आज जब मुझको मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक ऐसी मेयर रहती हैं जो गलियों में रहती हैं, तो मैंने सोचा भाई चल के देखें कौन मेयर है जो बंगलों में ना रहकर गलियों में रहती हैं। जब मैं आया तो गली दर गली होते होते आया, गाड़ी तक अंदर नहीं आ रही थी। और ये गाड़ी की आवाज़ भी आपको सुनाई दी होगी, कितनी दर गलियां हैं। हमारे साथ बैठी हैं किरण जी बुक सेलर, यानी किरण राजू बुक सेलर, जो यहाँ से मेयर रह चुकी हैं 2012 से 17 तक। बात करने के लिए समय दिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करने के लिए समय दिया, हमसे मिले, हमारी झांसी में आए। हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीरांगना की धरती पर, हाँ। हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कभी बोलिए, बोली सुन रहा हूँ मैं। इतना ट्रैफिक आपका आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा, हाँ बोलिए। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पास आकर और इस चैनल में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, पहले तो आप एक आम गृहिणी हुआ करती थी। पहले जो सब्जी वाले होगा इनसे भाई माथापच्ची करना, भैया भिंडी इतनी दे दो उतनी दे दो। बाद में चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों से माथापच्ची करना। उधर और इधर की जिंदगी में कितना अंतर देखा आपने, ये बताइए। जी, मैंने दोनों जगह की परिस्थितियां अलग अलग रखी। घर में मैं गृहिणी की तरह काम करती हूँ और जब ऑफिस जाती थी तो ऑफिस में ऑफिस की तरह। अधिकारियों से अपने, जो मैं हेड थी तो हेड की तरह कार्य लेती थी, और घर में जो हमारे परिवार के लोग हैं तो परिवार में मैं बहू की तरह काम किया। मैंने अपने परिवार की सभी जो भी समन्वय जिम्मेदारियां बैठा के थी, बाकायदा हाँ, चलती जो भी थी। जिम्मेदारियां थी उनको भी पूरा किया। किया। जब चुनाव लड़ने की बात आई थी, ये हो गया था कि महिला सीट हो गई है, तो कभी सोचा था कि ये मौका मिलेगा? और जब चुनाव लड़ने गई तो मन में क्या चल रहा था भाई? कुछ पता था नहीं, कौन सपोर्ट कर रहा था, क्या था? जी नहीं, मैं कभी राजनीतिक परिस्थितियों में नहीं रही थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई यहाँ पर तो ससुराल में मेरे ससुर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, और पहले वो आरएसएस में थे। और जब यहाँ पे लो- क्या आप नाम है? संघ, जनसंघ की बात बता रही हैं, जनसंघ की मैडम बात बता रही हैं। हाँ, ये लोकतंत्र सेनानी रहे वो। हाँ। और लोकतंत्र सेनानी रहते वो जेल में भी रहे, लगभग 1.5 साल जेल में भी रहे। तो ऐसी सब जानकारियां मुझे मिली, मुझे फिर ससुराल में राजनीति के एक परिवेश मिला। तो मैंने अपने विचार में कभी नहीं सोचा था कि मैं भी राजनीति में जाऊंगी या चुनाव लड़ूंगी, मेरा कोई विचार नहीं था मन में। विरासत को बहू ने बढ़ाया, भले ही ससुर को मौका नहीं मिला जनप्रतिनिधि बनने का, बहू ने गौरव और मान बढ़ाया। यही मतलब है ना जी, आपका? ये है। तो जी बोलिए। हाँ, जब यहाँ पर झांसी में नगर निगम की महिला सीट हुई तो क्योंकि परिवार पूरा राजनीतिक था तो उन्होंने मेरे से कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मेरा मन हो, क्योंकि राजनीति नहीं था, डामाडोल। डामाडोल था, लेकिन क्योंकि राजनीतिक परिवार था इसलिए परिवार का सपोर्ट था, और परिवार ने कहा कि हम लोग तो सारे पीछे हैं और हिम्मत करो और आगे आओ। तो फिर परिवार के सहारे मैंने राजनीति में उतरना आगाज कर दिया, चक दे फट्टे हैं? मैं इस पे एक बात और जोड़ूंगा। जब मैं यहाँ पर बैठा था तो जो मेयर साहिबान हो भाई, इन्होंने चाय बना के पिलाई तो हम लोगों ने कहा भाई किसी से मंगवा दी क्या है, तो बोली नहीं, मैं अपने अतिथियों का सम्मान खुद करती हूँ, मैं खुद चाय बना के दूंगी और खुद कब्ज भी उठा के रखे। तो ये तो इनकी सादगी के बारे में हो गया। ये बताइए, आपका अभी मौजूदा पद क्या है? अभी आप मेयर तो है नहीं, तो आजकल कैसे राजनीति कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, मेरे लिए तो पद ज़्यादा बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई हूँ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी में जब मैं जुड़ी हूँ तो वहाँ पे भी एक दायित्व मायने रखता है राजनीतिक परिस्थितियों में। तो आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में कार्यकारिणी का पद है, और भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित मोर्चा है उसमें मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। लेकिन मेयर साहिबा, एक बात मैं आपसे थोड़ा इंतफाक नहीं रखता हूँ, ये आपने कहा कि उपाध्यक्ष हैं आप अनुसूचित मोर्चा की।
जब यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात होती है और ख़ासकर दलितों की बात होती है, तो दलित जो बच्चियाँ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा आप देख सकती हैं क्राइम हुआ है, बहुत ज़्यादा अपराध हुए हैं। एक महिला होने के नाते, ख़ासकर एक महिला होने के नाते, उस समाज से आने के नाते किस तरह से देखती हैं आप? ये तो एक मानसिकता है लोगों की। जी। जो अपराध होते हैं उसमें लोगों की मानसिकता छिपी होती है। दलित हो या कोई भी उच्च वर्ग की हो, तो अगर व्यक्ति के मन में बुरे विचार हैं तो वो कोई भी हो सकता है, केवल दलित नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि दलित ऐसा वर्ग है कि वो सड़कों पे आम मिल जाता है, कहीं भी आता जाता अपने रोजगार की तलाश में, इसलिए ऐसी महिलाओं पे ज़्यादा ऐसे क्राइम होते हैं। तो आप मेयर थीं 2012 से 17 तक आप मेयर थीं। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया? बाकी जो आपने किया वो तो मैं जानूंगा आपसे भाई, क्योंकि बड़ी चर्चा थी कि शमशानों में बड़ा काम किया, पार्क बड़े प्यारे प्यारे बनवा दिए, झूले लगवा दिए। महिलाओं के लिए क्या किया? झांसी की हमारी बहनों के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए जो शासन की योजनाएं हैं, जैसे महिलाएं स्वावलंबी बने, हाँ। अपने उद्योग लगाएं, तो उनको जो पेंशन वगैरह मिलती है तो उनको कैसे मिले, इन सब की जानकारी देना, महिलाओं को एक अपना सामने दिखाना कि मैं भी एक गृहिणी थी। दर्पण, आईना दिखाना है। मैं भी एक गृहिणी थी, लेकिन जब अवसर मिला हाँ। और मुझे उस पद पे आने का अवसर मिला तो मैंने भी हिम्मत की आगे बढ़ने की। तो एक शक्ति, एक प्रतिभा हर इंसान के अंदर छुपी हुई होती है, और जब हमें कोई पद मिलता है या हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम अपनी शक्ति को पहचाने तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये नायाब हीरा रब ने बनाया है सबको, चमकता वही है जो हद से गुजरता है, इनके कहने का मतलब है। एक आरोप बहुत लगते हैं आपके ऊपर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, अब थोड़ा कटघरे में खड़ा करते हैं आपको। आरोप ये लगते हैं कि पति आपके कुछ ज़्यादा ही मैनेज करते हैं चीज़ों को। कुछ भी बात होती है, राजू जी से बात करो, उनसे बात करो, मेयर साहिबा इतना लाइमलाइट में क्यों नहीं आती हैं, वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए क्योंकि ये पहले राजनीति से जुड़े रहे, इसलिए सारे राजनीतिक लोग या शहर के लोग जो भी गणमान्य नागरिक हैं, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक रहा है, इसलिए इन लोग को ज़्यादा जानते थे। और मैं क्योंकि बहू रही तो मुझे तो कोई जानता नहीं था, तो इन लोगों से लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है। तो मेरे पास आने से पहले लोग, क्योंकि मैं बहू हूँ, तो वो लोग भी पहले मुझे बहू रूप में देखते कि ये बहू है, इससे अच्छा तो लड़के से बात कर लो। तो इस वजह से लोग उनसे बात करना ज़्यादा पसंद करते। तो पीछे से तो मेरा पूरे परिवार का सपोर्ट रहता है, लेकिन लोगों को सहूलियत ज़्यादा लगती है उनसे बात करने में, इसलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि राजनीति में वही लोग पहले रहे। मतलब ये जो आरोप लोग लगा रहे हैं बेफिजूल हैं। हैं? बिल्कुल, अगर मुझसे बात करना चाहें तो हमेशा भाई दरवाजे खुले जो हैं। आरोप लगाते हो सुन लो, गलत आरोप मत लगाओ, सीधे संपर्क करती हो, चाय भी बड़ी प्यारी खुद बना के पिलाती है। भोजन भी बनाते हैं, चाय भी पिलाते हैं। और आपने कहीं भी जान लो कि जब मैं महापौर के पद पर रही तो गली गली में भ्रमण करना, गली गली में कार्यों को देखना, प्रतिदिन की दिनचर्या थी। खुद ही कहीं आप पे इतनी तंग गली में रहती हैं। जी, तंगली में रहते हो, मेरा कहीं भी जाना होता था तो वहाँ के कार्यों को देखना, जो नगर निगम के चल रहे हैं, और सफाई व्यवस्था को देखना, ऐसे मेरे निरीक्षण के कार्य और किसी भी कार्य में ये तो आपने काम है बताया, तो जाने। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बहुत चुनौतीपूर्ण कार्यकाल की आपकी बात करूंगा। 12 से 17 के दौरान मेयर थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, आप भाजपा से थी, कितनी कठिनाइयाँ आती थी काम करने के लिए, ये बताइए। ये काम करना में तो कठिनाइयाँ रहती हैं और चुनौतियाँ रहती हैं। सरकार जब हो तो विपरीत सरकार हो तब भी चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन हमें सबसे समन्वय बिठा के काम करना चाहिए। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, मान लो मेयर पद के लिए हमने चुनाव लड़ा और जनता ने हमें समर्थन दिया, तो इसका मतलब ये है कि हर जगह हर पार्टी के लोग रहते हैं, लेकिन अगर जब हम मेयर बन जाते हैं तो हमें सबको समान नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए प्रजा पूरी बराबर है। और मैंने उसी परिस्थिति को समझ के कि हमारे लिए प्रजा बराबर है, इसी तरह काम किया, इसलिए मैंने चुनौतियों का भी सामना किया और जनता ने भी मुझे सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। एक बात, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो कुछ गणमान्य लोग मिल गए, उन्होंने आपकी उपलब्धि के बारे में बताया, कहा कि जो पिछली बार नामित पार्षद थे उनके ऊपर भैया आप लोग स्टे ले आए थे कि वोट नहीं डालेंगे, और पूरी जो प्रदेश की सरकार थी वो हिल गई थी, और सुना है उसकी नींव यहीं से रखी गई थी। क्या था वाकया, बताइए थोड़ा। हाँ, जो नॉमिनेट पार्षद हैं, जब कार्यकारिणी का चुनाव होता है तो उसमें नॉमिनेट पार्षद भी वोट करते थे, और क्योंकि सपा की सरकार थी तो आप सभी जानते हैं कि सपा की सरकार में दबंग हम लोग सब नहीं ज़्यादा रहते जानते, ये बाकी लोग जानते होंगे, हम लोग पत्रकार लोग हैं। हैं। सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका कुछ दबाव ज़्यादा था, तो ऐसे में मैंने विचार किया कि क्या किया जाए,
तो कुछ जानकारी हासिल की, जिससे पता चला कि नॉमिनेट पार्षद के खिलाफ अगर स्टे ले आएँ, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए नहीं हैं, इसलिए इन्हें अधिकार नहीं है कि हम मत का अधिकार। हाँ, मत का अधिकार नहीं है। तो फिर मैंने जानकारी करके फिर इनके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेके मतलब आई, पूरे जैसे यूपी कि में बहुत चर्चा हो गई थी आप लोगों की कि भाई झांसी की एक वहां पर महिला है जिन्होंने स्टे लगवा दिया है। क्या है आगे का भविष्य? 17 का चुनाव निकल गया, 22 आने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बड़े बड़े पदों पर रही हैं, सब कुछ रही हैं, इतनी आप सक्रिय भी नहीं रही हैं ज़्यादातर। काफ़ी सामाजिक लोगों ने शिकायत भी करी कि मेयर जी थोड़ा सा कम कर दिया है ना। क्या रणनीति भैया आगे की, कुछ लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी? ये अभी 2 साल तो कोरोना में निकल गए, हाँ। और उससे पहले जबकि दूसरी सरकार आई थी तो उसी के कार्यकाल के पहले शुरुआत होती है। लेकिन आज आप जनता में देखेंगे तो मेरे कार्यकाल की हर जगह अगर तुलना की जाएगी तो सराहना हर जगह आपको मिलेगी कि मैंने बहुत काम किया है। क्योंकि जनता के मन में भी था जब मैंने चुनाव लड़ा था कि एक गृहिणी और मेयर के कार्य को नहीं संभाल तभी पाएगी। इतने बड़े अंतर से जीती भी थी भाई। 62,000 वोट आया था, इनके खिलाफ जो रहे थे 20-25,000 से हार हाँ, गए थे। हार गए थे। हार गए। तो ये जनता ही का समर्थन था हाँ। कि उन्होंने विश्वास किया कि हाँ, एक तो झांसी वीरांगना के नाम से जानी जाती है, और और एक यहाँ और पे जो वीरांगना भी को जिता विकास भी हुआ, दिया। और यहाँ जो भी विकास हुआ एक आप देखेंगे कि अगर महिला है तो विकास ज़्यादा कर सकती। महिला परिवार में और समाज के जो रीढ़ की हड्डी हाँ, सब समाज जानती में है। जो कहते हैं अंतिम व्यक्ति में लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसका अगर हमें विकास करना है, अगर हम उसको सक्षम बनाएंगे तो हमारी पार्टी भी सक्षम होगी, हम भी सक्षम होंगे। क्या बात है। तो इसी विचारधारा को सोच के पूरी जनता ने भी मेरा सहयोग किया कि एक गृहिणी अगर बाहर जाती है और जीतती है तो वो हमारा दुख दर्द समझेगी, और मैंने उनका दुख दर्द समझा। अगर बड़े लोग सोचें कि मैं उनके घर पर जाऊं, उनकी समस्या हल करूं, तो वो तो वैसे भी हल कर सकते हैं अपनी समस्या। संपन्न है लेकिन वो लोग। ऐसे लोग जो किसी के घरों में काम करते और दैनिक मजदूरी करते, उनके पास ऐसा समय नहीं रहता कि वो कहीं उच्च अधिकारी तक जाएं और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। तो मैंने जगह जगह कैंप लगाकर भी उनकी समस्याओं का समाधान किया। और अपने भी कार्यालय में, अगर मैं कार्यालय जाती थी और नीचे मैं देख लूँ कि कोई विकलांग है, साइन कराने आया, तो मैं वहीं साइन करती थी। और अपने ऑफिस के लोगों को भी कहा था कि कोई भी विकलांग को ऊपर मत भेजना, बहुत कितनी बढ़िया, परेशानी बहुत से आता बढ़िया। है, और उसके कागज ऊपर लेके आना, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद साइन कर दूंगी। क्या मतलब आपने इतनी ज्यादा मानवता दिखाई, मतलब एक माँ की ममता, एक इंसानियत की मानवता आपके अंदर भरी हुई थी। ये जो बातें बता रही थी इनको सुनकर काफी ज्यादा हमको संतोष हो रहा था। आपको मैं एक बयान बताऊंगा प्रधानमंत्री जी का, जब यूपी में 2017 के चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद पूरे यूपी में भाजपा के पक्ष में माहौल बन गया था। मेरे साथ जो ये बैठी हुई हैं, जो पूर्व में मेयर रही हैं, इनकी भी एक बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने कब्रिस्तान और शमशान दोनों का निर्माण कराया है। क्या पहले से भविष्यवाणी जान ली थी क्या आपने? हैं? जी नहीं, मैं क्योंकि सामान्य परिवार से थी, तो सामान्य जनता की परिस्थितियाँ कैसी रहती हैं, वो कैसे में निवास करते हैं, उनको किन बातों की परेशानी रहती है, ये मैं भली भांति जानती थी। तो जब मुझे मेयर का पद मिला, मैंने जाना कि सामान्य जनता को किस बात की परेशानी है। यहाँ पर बहुत से जगह शमशान घाट नहीं थे, खुले में लोग शवों को जलाते थे। तो जब मेरा कहीं जाना हुआ, लोगों ने मुझे ये विषय से अवगत कराया, तो मैंने यहाँ पर लगभग 15 शमशान घाटों का निर्माण करवाया। कब्रिस्तान भी बनाया सुना है और बहुत आपने। छः छः कब्रिस्तान, क्योंकि मैंने कभी किसी को अलग नहीं समझा, अलग नहीं। चाहे किसी जाति के हों, समाज के हों, या किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि सभी इंसान हैं। तो सबसे पहले मानवता है, फिर कुछ और है। मतलब तो मैंने कब्रिस्तान का भी काम करवाया, शमशान घाट का भी करवाया। और जो दलित बस्तियां थी और आदिवासी लोग रहते थे, तो वो कितने शौचालय के लिए परेशान थे। उनकी शिकायत थी कि हमारी बेटियां बाहर जाती हैं, उनके साथ खुले में शौच करती हैं। खुले में शौच करती हैं, तो जैसा कि आपने कहा था उनके संग क्राइम होते हैं, तो वो होते थे। जब मेरा ऐसी बस्तियों में जाना हुआ, तो मैंने उनके दर्द को समझा और वहाँ पर शौचालयों का निर्माण करवाया, जबकि सपा शासन में इनके लिए कोई अब आरोप निधि आरोप तो हम नहीं लोग थी। करते रहेंगे, तारीफ आपकी हम लोग कर रहे हैं, आरोप की बात नहीं नहीं, कर रहे ये हम कह रहे हैं, ये विचार मेरे अपने थे। हाँ। लोग कहें कि अब बाद में भाजपा सरकार आई तो इसको अच्छी तरह से सारे देश में लागू किया गया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में इनको पहले ही शुरू कर दिया था ये सब बनवाना घर में। एक LIC की नाम है जिसको बोलते हैं जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक? तो जीवन के बाद के लिए आपने शमशान बनवा दिया, और जीवन के साथ आपने पार्क बहुत सारे बना दिए ताकि आदमी आराम से खेल सके। तो जो पार्क वगैरह बनवाए थे, कितने पार्क बनवा दिए? बड़ी तारीफ है आपके पार्कों की, ये बताइए। झांसी में गिने चुने पार्क थे, बाहर से लोग आते थे तो उनको बैठने उठने में, कहीं घूमने जाने में, कुछ झांसी का जितना बड़ा नाम है उतना दिखाई नहीं देता था। तो मैंने इसमें भी सोचा, और जगह जगह जहाँ पर
खाली ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पर जब चिन्हित करा के वहाँ पे पार्कों का निर्माण करवाया। तो झांसी में आज लगभग 35 पार्क हैं। और अमृत योजना घर यहाँ पर पानी के लिए बुंदेलखंड में पानी की बहुत परेशानी है, तो मैंने अमृत योजना के लिए भी काम किया। और झांसी में अमृत योजना आई, स्मार्ट सिटी योजना मतलब मेरे छोटी कार्यकाल में छोटी आई। एलआईसी पॉलिसी दी है, शमशान भी दिए हैं भाई, या जीवन के बाद भी आपका सब कुछ भला होगा, और जीवन के दौरान अमृत योजना यानी पानी की योजना, और पार्क दिए हैं। जी, स्मार्ट सिटी में काम किया। जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने स्मार्ट सिटी घोषित की थी, तो उसमें भी मैंने जनता के बीच में जाके सबसे स्मार्ट सिटी के लिए वोट करने के लिए कहा, और जनता ने सहयोग किया। हमारी झांसी चयनित हुई स्मार्ट सिटी में। और जो मैंने झांसी में काम किया, तो भाजपा सरकार में फिर जब ये चयन किया गया शहरों को, तो उसमें झांसी को फास्टिंग मूविंग सिटी में शुभकामनाएं आपको इसके अवार्ड लिए। दिया गया क्योंकि इतनी तेजी से काम हुआ था झांसी में विगत कई वर्षों के बाद, तो उसमें फास्टिंग मूविंग सिटी में मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। बुक सेलर परिवार से आती हैं, पूरी किताब लिखी है गाथा की, ये भी किया ये भी किया, तभी मैंने एलआईसी की मिनी पॉलिसी बोल दिया। भाई आपने बात करने के लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते हमारे दर्शकों से और झांसी की जनता से, बच्चियों से क्या कहना चाहेंगी, बताइए। मैं झांसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी पहले तो, जिन्होंने मुझे 12 से 17 तक मेयर बनने का अवसर दिया, और उनका ऐसा ही असीम स्नेह और प्यार मिलता रहे, इसकी मैं उनसे आकांक्षा करती हूँ। और सभी महिलाओं से, बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम सक्षम होंगे तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। हमें अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानना है। और सरकार ने बहुत से हमें अवसर दिए आगे बढ़ने की, बहुत सी योजनाएं सरकार की चल रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो उन योजनाओं का लाभ लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपने सक्षम बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है। हमें किसी का मोहताज नहीं रहना है, हम अपनी शक्ति को पहचानें और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए हम आत्मनिर्भर बने। बहुत बढ़िया। आपने जो बातें करी, जब अमूमन होता है कि बच्चियों की शादी कर दो, ये कर दो, शादी करने के बाद भी किस तरह से बुलंदियों पर, शिखर पर पहुंचा जाता है, उसकी उदाहरण मेरे पास बैठी हैं। बात करने के लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये था मैं मास झांसी में, मेरे साथ थी यहाँ की पूर्व मेयर, जिन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बातों को बताया और महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्यारा संपूर्ण विजन रखा। आप देख रहे थे कबीर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।